हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। और आज के इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि तुम इतने परेशान क्यों थे। 4-5 दिन से बहुत सारी परेशानी तुम्हारे दिल के ऊपर थी और तुम्हारा दिमाग जैसे कुछ काम नहीं कर रहा था, ऐसा तुम्हारा कहना है। क्यों? ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से तुम ब्लॉक में गिर गए हो? दो वर्ल्ड का कार्ड आया है, मतलब सभी राशि वालों को ये रेजोनेट होगी। कुछ लड़ाई झगड़े के मामले हो चुके थे, इसके वजह से शायद आप परेशानी में आ गए थे। द लवर्स, देखो लव मैरिज करना होगा पर लव मैरिज नहीं हो रहा है, इसी वजह से दोनों की जिंदगी धोखे में आ गई। बहुत सारी पेनफुल लाइफ आपके दिल में आ गई और आपको ऐसा लगा शायद हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। देखो डेक ऑफ द बॉटम, 5 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप फाइनेंशियली सेट हो चुके हो और आपको चाहिए प्यार, मोहब्बत, ताकत, साहस और इंसानियत। इसके लिए आप डिप्रेशन में चले गए क्योंकि आप समझदार व्यक्ति हो सकते हो और समझदारी आपके पास हो सकती है, इसी वजह से इन चीज़ों के लिए आप लड़ रहे थे। जिंदगी से रिश्ता तोड़ने के बजाय कैसा निभाना चाहिए ये कह रहे थे। देखो द वर्ल्ड का कार्ड आया है, मतलब ये जो रीडिंग होने वाली है सभी राशि वालों के लिए होगी, जिसमें आएंगे मेष, लियो, धनु राशि, मिथुन, तुला, कुंभ, वृश्चिक, मीन, कर्क, वृषभ, कन्या, मकर राशि वालों के लिए ये रीडिंग हो सकती है। देखो आपका जो लाइफ है ट्रांसफ़र हो गया है, आपके पास कुछ भी गलत इंसाफ करने का चांस नहीं है क्योंकि आप दिल के साफ हो। देखो इधर जो लेडी है निकिट है, मतलब वो खुद को मिरर कर रही है। पता है क्यों? क्योंकि उसका दिल साफ है, वो साफ दिल की होती है और इसी वजह से वो सबको वही रिश्ता लगा रही है कि मेरे साथ जो रहने वाले लोग हैं और मेरे साथ रिलेशन में आने वाले जो लोग हैं वो भी साफ दिल के हो, और इसी वजह से वो सबको सही तरीके का न्याय करना चाहती है। उसको ऐसा लगता है मेरे जैसे सब लोग हैं और इसी वजह से वो सबके साथ मिलजुल के प्यार पाना चाहती है और रहना चाहती है और इंसाफ भी एकता के साथ करना चाहती है। क्योंकि थोड़े लड़ाई के मामले हो चुके थे जिसके वजह से उसका दिल बेचैन हो गया था। उसको ऐसा लग रहा था इसमें अगर मुझे गलत साबितगार कर दिया है तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, और इसी वजह से वो थोड़े दिन डिप्रेशन में चले गई। उसको ऐसा लगा कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से इन लोगों के वजह से मुझे परेशान होना पड़ रहा है, ऐसा कहना था उसका। क्योंकि कम से कम 5 डेज वो परेशान हो रही थी, डर रही थी, कुछ हिडन था मन में, कुछ छुपा रही थी कि क्या है ऐसी बात जिसके वजह से मैं इन लोगों के वजह से परेशान होती जा रही हूँ। क्योंकि वो साफ दिल की थी, उसका दिल साफ था और इसी वजह से वो चाहती थी कि लड़ाई झगड़े के मामले न हो, सबको सही तरीके से हम एकता के साथ सम्मान देंगे तो शायद सबको एकता मिलेगी। पर नाराज़गी उसके साथ थी क्योंकि वो बहुत ही नाराज़ हो गई थी सबके ऊपर। उसको ऐसा लग रहा था अगर शायद ये सब, मतलब ये एक संगम हो सकता है, सोसाइटी में 4 लोग उठने बैठने वाले होते हैं, उनकी बीच की बात हो सकती है या रिलेशनशिप की बात हो सकती है या 2 लवर्स की, 2 पार्टनर्स की बात हो सकती है।
जैसे भी मैसेजेस आपको पिक करने हैं, आपको रेजोनेट होते हैं, वैसे आप कर सकते हैं। तो वो जो है ब्लॉक हो गई थी, उसकी ऐसी हालत हो गई थी जैसे उसको कोई सुनाई न दे। और उसको ऐसा हो गया था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको ताना मार रहे हैं और उसकी खींचाई कर रहे थे। मतलब सब गलतियां तुम्हारे पास हो, ऐसा नाम लगा रहे थे। और इसी वजह से वो डर चुकी थी। शायद वो कहीं लीडर हो सकती है या कहीं पे घर की बड़ी सदस्य भी हो सकती है। तो इसी वजह से एक तरफा प्यार भी हो सकता है। मतलब एक तरफ प्यार करने के बाद दूसरी तरफ का पार्टनर जो है उसको चाहता ही नहीं, और हम प्यार करते करते उसके ऊपर ज़िंदगी निछार कर देते हैं। तो वैसा भी हो सकता है दो दो लवर के बीच में। तो एक तरफा प्यार जैसा होता है वैसा उसकी हालत हो गई, और वो शायद गलती में आ रही है ऐसा उसको नज़र आने लगा, और उसी वजह से वो परेशान हो गई। मतलब आगे वाला पार्टनर जो मुझे प्यार करता नहीं है, पर मैं उसको दिलो जान से चाहती हूँ और ये उससे कह नहीं पा रही हूँ, ऐसा उसके दिल में भी आ रहा था। और वो शायद खुद को गलत मानने लगी। शायद मेरे तरफ से क्या गलती हो गई, मैं शायद गलत हूँ क्या क्या, ऐसा उसको लगा। और इसी वजह से वो खुद परेशान हो गई। देखो लवर्स का कार्ड आया है, मतलब उसके साथ ग्रोथ था, एंजल्स की ब्लेसिंग थी, भगवान उसको ब्लेस कर रहे थे बार बार, और उसका लवर भी उसको प्यार कर रहा था। फिर भी उसका दिल और दिमाग इतना बेकाबू हो गया था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरा प्यार मुझे प्यार देता है या नहीं ये मुझे ही पता नहीं, और मैं उससे प्यार कर बैठी। देखो वो नाराज़ है, इतनी नाराज़ है कि उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे पार्टनर के साथ मैं कौन सा रिश्ता निभाऊं, प्यार का, दिल का, या भाई बहन का। और इसी वजह से वो नाराज़ है, दिल से हार चुकी है। उसको ऐसा लगा है कि मैं हार चुकी, शायद मुझे बहुत सारे लोग गलत नाम लगाएंगे। देखो खुद खुद वो ब्लॉक हो रही है, खुद दिल से हार चुकी है, खुद ब्लॉक हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुझे नाम लगाएंगे, मेरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे, मुझे गलत साबित करेंगे। पर उसको पता नहीं था उसका दिल साफ है। और एक जो सर्कल कंप्लीट हो गई थी और दूसरे सर्कल में वो एंट्री हो रही थी उस टाइम। क्योंकि वो चाहती है उसके पार्टनर को दिल भर जाने को, कहना चाहती है, पर उसके पास दिल है पर दिमाग नहीं। ऐसी हालत उसकी हो गई क्योंकि डर के मारे वो परेशान हो रही थी, और परेशानी के बारे में कहा जाए तो उसको छुपाया नहीं जा रहा था उस बात को, और उस बात को न छुपाने से भगवान ने वो बात कर ली। जो उसके एंजल से उसको ब्लेस कर रहे हैं उन्होंने वो बात कर ली, सब बात छुपा दी गई, सब बात छुपा दी गई, और उसको एक पावर दे दिया। यूनिवर्स ने उसको पावर दिया है, और उसको हेल्थ इशू कुछ भी नहीं है। इतना पावर है कि वो अपने आप ज़िंदगी जी रही है, पर उसके दिल और दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है। वो बस सोच में डूबती जा रही है। देखो नाराज़ है, सोच में डूबती जा रही है, डर रही है, अपने आप को बंदिश से बना के बैठ चुकी है। क्योंकि कुछ गलती ना करने के बाद भी, जो गलती की है फिर भी उसने, एंजल ने उसको ब्लेसिंग दी है, छुपा दी गई है। जाने अनजाने में उससे कुछ गलती हो गई होगी, तभी भगवान के पास उसने फॉरगिवनेस करके वो गलती को छुपा दिया है, फिर भी नाराज़ है। क्योंकि अपॉर्चुनिटी उसके साथ है, भगवान उसको चाहते हैं, और वो भगवान को मानने वाली है। भगवान से रिश्ता जोड़ना
जुड़ना चाहती है। भगवान को कह रही है कि मैं अगर गलत हूँ तो मुझे इंसाफ दे दो। मैं अगर गलत हूँ फिर भी मुझे इंसाफ दे दो, क्योंकि मैंने जो गलती की है जाने अनजाने में की है, और मुझे उस गलती की सज़ा मत सुनाओ, मुझे बस इस हालातों से बाहर निकालो। ऐसा वो दिन रात प्रेयर कर रही है अपने एंजल के साथ में अपने भगवान को, और इसी वजह से वो पावरफुल बन चुकी है, साहसी बन चुकी है। देखो, द हीरोपन का कार्ड आया है। उसके पास इतनी साहस है कि वो 4 लोगों को समझदारी कहेगी, 4 लोगों के सही तरीके से बात करेगी, और उसका विजिटम भी बहुत स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि वो चाहती है भगवान को, अपने एंजल्स को, और प्रेयर करती है, कहती है सब दुनिया है और दुनिया में एक तू ही मेरा है, बस तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं, उतना ही चाहती है। हालांकि उसकी फैमिली है, सब कुछ है, फिर भी उसको साथ देने वाला तू ही है। ऐसा वो प्रेयर करती जा रही है और भगवान से कुछ मांगती जा रही है। इसीलिए भगवान ने उसको ब्लेस किया है और आगे की ज़िंदगी में सेफ कर दिया है। यू आर सेफ करके ये कार्ड जो है वही दिखा रहा है। उसकी ज़िंदगी बेहतर है, वो सबसे अलग है। ज़िंदगी जीने का हक उसके पास है, पर वो ज़िंदगी नहीं मांग रही है। वो कह रही है मुझे भगवान चाहिए, भगवान के साथ में उठूंगी बैठूंगी, बस मुझे भगवान दे दो, उतना ही कह के अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जा रही है। और इसी वजह से वो परेशान होती है, कह रही है मुझे वो दुनियादारी नको, मुझे वो ज़िंदगी नको जो लोग उसमें झूलते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं। मैंने प्यार किया वो भी एक तरफा है। 4 लोग मुझे नाम लगाते कि क्या वो मेरे दिल में डर है, मेरे से कुछ गलती हो गई है क्या मुझे डर लग रहा है सब लोगों का। और इसी वजह से वो फॉरगिवनेस करके भगवान के नज़दीक चली गई है और भगवान से प्यार मांगती है। दोस्ताना नको, महफिल नको, बस तू ही चाहिए। ऐसा करके वो फॉरगिवनेस कर रही है। तो इसी वजह से उसकी परेशानी, क्योंकि साफ दिल की है ना, वो अनजान है सब लोगों से, क्योंकि इस दुनिया में जो भी धोखे होते हैं, जो भी लाइफ पार्टनर के बारे में भी सुनती है, और फिर आगे बढ़ते हुए उसको डर लग रहा है कि शायद अगर मैं इस ज़िंदगी को अपना लूँ तो मेरी ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी, ऐसा उसका कहना है। और इसी वजह से वो आगे बढ़ना चाहती है, पर भगवान के साथ, किसी पार्टनर के साथ नहीं, किसी लव के साथ नहीं, पर भगवान के साथ। क्योंकि उसने जो लव किया है, प्यार किया है, वो भी एक तरफा है, इसलिए वो नाराज़ हो गई है। देखते हैं और टैरोट आपके लिए क्या कह रहे हैं, आपकी परेशानी के लिए, आपके दिल के लिए। देखो, 4 ऑफ फॉर्चून व्हील, मतलब फिर से वही कार्ड आ चुका है। ये जो रीडिंग सभी राशि वालों के लिए होगी वो तो दिखा रहे हैं टेरो कार्ड्स, और वही कह रहा है कि देखो आपका टाइम निकल चुका है, जो आपके पास टाइम आने वाला था वो निकल गया है, और इसी वजह से आपका जो टाइम था परेशानी का, डर का, वो चला गया है। फिर से लव का कार्ड आया है, मतलब प्यार को भी आप एक तरफा प्यार कह रहे हैं। देखते हैं, देखो ऑप्शन व्हील का कार्ड आया है, मतलब
आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी। वो टाइम निकल चुका है जो टाइम आपके साथ था। 2 या 3 दिन आप परेशानी में थे, पर परेशानी आपसे रूठ के चली गई, क्योंकि वो चाहती थी आपके पास आना, पर आपके एंजल ने उसको आने नहीं दिया और वो सोच में गिर गई कि मैं इतनी परेशान होने के बाद भी मेरा चक्र चालू है, काम हो रहा है और दाम आने लगा है। क्योंकि उसका जो कॉन्फिडेंस था, वही कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे बढ़ रही थी और ज़िंदगी को प्रेयर करते हुए कह रही थी कि मुझे परेशानी में मत डालो, क्योंकि डरती थी और डर के वजह से ही वो प्रेयर करती जा रही थी, क्योंकि वो लाइफ में सक्सेस थी। उसको पता था भगवान मेरे साथ था, भगवान मेरे साथ है और मैं भगवान के साथ हूँ, तो मुझे आज किसी की परवाह नहीं। कोई कुछ भी कहे, मैं किसी को नहीं डरूंगी। जिधर कुछ गलत बात है ही नहीं, उसके लिए मैं क्यों परेशान हूँ। अगर मैं परेशानी ले 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 लूँगी तो किसी को भी परेशान कर सकती हूँ। और इसी वजह से वो परेशानी से बाहर आ गई और सक्सेस हो गई, खुश हो गई, क्योंकि उसकी ज़िंदगी उदार थी। ऐसा लग रहा था मैं बेबस हूँ, लाचार हूँ, पर तू बेबस नहीं है, तू लाचार नहीं है, तू एक ज़िंदगी जीने वाली पर्सन हो सकते हो। और इसी वजह से तुम आगे बढ़ने की जो कोशिश कर रही थी, इसी वजह से तुम्हारे जो एंजल्स है तुमको आगे लेके आए यहाँ तक। क्योंकि उतनी स्ट्रेंथ तुम में है, डेयरिंग तुम में है और तुम लाजवाब हो। तुम्हारा जो कहना है 4 लोग मानते हैं और इसी वजह से सबने घर बैठे ही तुमको सब कुछ देना चाहा और तुमने पाया है, क्योंकि तुम सबसे प्यार करने वाली हो, सबको मानती हो, सबको रिस्पेक्ट देती हो, सबको इज्जत कर रही हो और इसी वजह से सब लोग तुमको मानते हैं। तुम्हारा जो प्यार है वो भी तुमको चाहता है, पर तुमको ऐसा लग रहा है शायद इसके लाइफ में अगर दूसरी कोई हो तो मुझे पता नहीं, पर मैं उसको प्यार करती हूँ। अगर ये फनक भी उसको लग गई तो वो शायद तुम्हारे ऊपर बहुत सारी ज़िंदगी निछार करके रख देगा, क्योंकि वो तुझे चाहता है और प्यार करता है। पर तू समझ नहीं पा रही हो कि प्यार एक तरफा है या उसको भी मेरे से प्यार है, और इसी वजह से खुद परेशान हो जाती हो। क्योंकि तुमको चाहिए सब कुछ, जो तुम हासिल करना चाहते हो वो हासिल करके ही रहोगे। इतनी ज़िद्दी हो सकते हो तुम। हर जगह तुमको कामयाबी चाहिए और वो कामयाबी हासिल करने की चाहत अगर तुझ में है तो तुम्हें मिलता ही रहेगा। तुम्हारा प्यार और मोहब्बत भी, और वो रिस्पेक्ट भी तुमको मिलेगी जो तुम पाना चाहती हो। 4 लोगों के बीच में तुम रहना चाहती हो तो वो रिस्पेक्ट भी तुमको मिलेगी। तो यही आज की रीडिंग है। तो जिसको भी रेजोनेट है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेके आए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।